आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्लास 9 पॉलिनोमियल चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की बात करेंगे। और इस पॉलिनोमियल्स चैप्टर को हम लोग बहुत ही इजी वे में, बहुत ही अच्छे तरीके से इसका कॉन्सेप्ट समझने के बाद इसको पढ़ेंगे, जिससे कि हम एक बार जो चीज़ मेमोराइज कर लें वो जीवन भर न भूलें। हम इसके ऐसे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे आपको, कि उसको देखने के बाद आप इसके बेसिस पे कोई भी क्वेश्चन कर सकें, कहीं से भी पूछा जाए तो कर सकें। इसमें आपको कुछ भी डेफिनेशन ना तो याद करना है, सिर्फ समझना है। आपको समझिए उसके कॉन्सेप्ट को कि ये होता क्या है, और एक एक पॉइंट को इससे रिलेटेड हम लोग समझेंगे और उस पर बेस्ड क्वेश्चन कहीं से भी आने वाला हो तो कर सकें, ऐसी एबिलिटी अपने अंदर बनाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम पॉलिनोमियल की बात करेंगे। तो सबसे पहले आपके दिमाग में एक बात आया होगा, पॉलिनोमियल ये नया वर्ड सपोज कर लेते हैं कि हम 9th क्लास में ही इसको सुन रहे हैं, तो वहीं से इसको स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल होता क्या है, व्हाट इज अ पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल क्या है? तो डेफिनीशन के अकॉर्डिंग आपको नहीं जाना है। डेफिनीशन तो जनरली आप लोग याद कर लेते हो, रट्टा मार लेते हो, बट समझ में कुछ आता नहीं कि इसका मतलब क्या हुआ, इसकी मीनिंग क्या है। तो उस तरह से हम आपको नहीं समझाएंगे, हम आपको कॉन्सेप्ट इसका समझाएंगे। पहले डेफिनीशन एक बार पढ़ लेते हैं, फिर उसको समझाते हैं आपको कॉन्सेप्ट उसका। पॉलिनोमियल एक्चुअली होता क्या है? पॉलिनोमियल कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो जानते ही होंगे आप लोग। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? कुछ वेरिएबल और कांस्टेंट का जो कॉम्बिनेशन होता है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। तो कोई भी पॉलिनोमियल क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होगा कोई, बट वहाँ पे कुछ कंडीशंस फॉलो करना होता है, तब उसे हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं। तो पहले डेफिनेशन एक बार पढ़ लेते हैं। द एक्सप्रेशन px इक्वल टू a0 और a0 a1x प्लस a2x स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस anx रेज टू द पावर n, where a0, a1, a2, a3, an are real numbers and n is a non-negative integer। n क्या होना चाहिए? यहाँ कंडीशन क्या है? कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, बट कब? जब वो कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करता हो कि उसके जो मल्टीपल्स हों, मल्टीपल समझते हैं ना, किसी वेरिएबल के साथ किसी भी नंबर का जो मल्टीप्लाई हुआ है उसको मल्टीपल या फिर कोफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मल्टीपल या कोफिशिएंट। जो मल्टीपल्स हैं वो कोई रियल नंबर होने चाहिए। उसके साथ एक और कंडीशन है, और जो वेरिएबल है, अगर एक्स वेरिएबल का पॉलिनोमियल है तो उसका जो पावर है ना, वो पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर मीन्स होल नंबर्स होना चाहिए। जो x का पावर है, एक्चुअली हमें देखना क्या है, x के जो पावर्स हैं वो होल नंबर्स होने चाहिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, तब हम उसको पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। बात समझ में आई? आपको एक फॉर्मेट चेक करना है जिसमें इस तरह का फॉर्मेट होना चाहिए, और x जो भी वेरिएबल है, इसमें x का है तो x, नहीं तो y, वो वेरिएबल का पावर जो है वो होल नंबर होना चाहिए। हर टर्म के लिए वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। बस इतना आपको याद रखना है कि वेरिएबल का पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर या होल नंबर होना चाहिए। तो ये हमारा डेफिनेशन हुआ और कंसेप्ट हुआ। एक्सप्रेशन px इक्वल टू a0 a1x प्लस a2x स्क्वायर एंड सो ऑन anx टू द पावर n, वेयर a0 a1 a2 a3 an आर रियल नंबर्स and n is a non-negative integer that is whole number is called a polynomial in variable x। तब इसको क्या कहेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को polynomial in variable x कहेंगे। अब यहाँ पे हमने बहुत सारे एक्सप्रेशंस लिख रखा है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। जो कंसेप्ट हमने बताया, आपको करना क्या है? एक फॉर्मेट चेक करना है इस तरह का। तो मुझे लगता है सभी उस तरह के फॉर्मेट में हैं जितने भी हैं। अब इसमें आपको वेरिएबल जो इन्वॉल्व्ड है उसका पावर चेक करना है कि हर टर्म में वेरिएबल का पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर है या नहीं। तो आइए पहले में चेक करते हैं। तो यहां देखिए x का पावर कितना है? 3 है। 3 इंटीजर होता है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, मीन्स होल नंबर है। फिर यहां पे वेरिएबल का पावर 2, ये भी इंटीजर है, नॉन नेगेटिव।
यहाँ x का पावर 1 ये भी नॉन नेगेटिव इंटीजर या होल नंबर है। यहाँ 2 देखो, 2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2x रेज टू द पावर 0, पढ़ सकते हैं ऐसा भी, बिकॉज x रेज टू द पावर 0 1 होता है, 2 इंटू 1 2 ही होगा, लिखा जाएगा। मीन्स यहाँ भी वेरिएबल का पावर क्या है, होल नंबर है, 0 पावर है, मीन्स होल नंबर। तो ये हम पॉलिनोमियल है या नहीं हम कह सकते हैं इट इज अ पॉलिनोमियल, इट इज अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है। तो आइडेंटिफाई करना आप सीख गए, ये पॉलिनोमियल है, इसको हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब सेकंड की बात करते हैं। सेकंड नंबर का जो एग्जांपल लिखा है, यहाँ पे अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना चाहें तो आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस 4x, स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, इसका पावर कितना है 1/2, और 1/2 होल नंबर नहीं होता है, 1/2 इज नॉट अ होल नंबर, ये इंटीजर है ही नहीं, 1/2 इंटीजर नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट पॉलिनोमियल। थर्ड की बात करते हैं, थर्ड को आइए ऑब्जर्व करते हैं क्लियरली। पहले देखिए, कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने आता है तो उसको क्लियरली बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करिए, फिर उसका कंक्लूजन निकालिए, अपना कंसेप्ट एक बनाए रखिए, जो मैंने पहले बताया कि वो फॉर्मेट पे ये है या नहीं, फिर उसके बाद वेरिएबल का पावर चेक करिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके अगर इसको लिखें तो ये एक्स स्क्वायर और x 1/x² को लिख सकते हैं x रेज टू द पावर -2 + 5। अब हम क्या करेंगे, उस फॉर्मेट से चेक करते हैं। तो देखिए x के पावर्स के फॉर्म में लिखा ही है। अब हमें चेक, दूसरा कंडीशन क्या चेक करना है, पावर को चेक करना है होल नंबर है या नहीं। तो यहाँ पे हमने चेक किया तो 2 इज अ होल नंबर, पावर यहाँ होल नंबर है, बट सेकेंड टर्म में जब चेक कर रहे हैं तो -2 आ रहा है, -2 इज नॉट अ होल नंबर, -2 इज नॉट अ होल नंबर, ये नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है, ये तो नेगेटिव इंटीजर है, हेंस इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है। फोर्थ टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, एग्जांपल ऑब्जर्व करते हैं। 2x² + 3√x + 5। हमने बहुत सारा एग्जांपल इसलिए लिया कि पूरी तरह से आपको हम एक तरह से सेटिस्फाई कर सकें कि आप किसी भी लेवल का क्वेश्चन आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड आए तो आप कर सकें। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ x वेरिएबल का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, फर्स्ट टर्म में पावर जो है 2 है और 2 इज अ होल नंबर, 2 होल नंबर है। सेकेंड टर्म की जब बात करते हैं तो ये पावर आ रहा है x अंडर रूट में है, स्क्वायर रूट x है, इसको पावर के फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो x रेज टू द पावर 1/2 होगा, और यहाँ पे जो वेरिएबल है उसका पावर होल नंबर नहीं है, हेंस इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब बात करते हैं फिफ्थ एग्जांपल की। तो यहाँ पे देखिए, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, 3 वेरिएबल x का है, तो यहाँ x का पावर 2 नॉन नेगेटिव है, इंटीजर है, यहाँ x का पावर 1 है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, यहाँ x का पावर 0 है, जहाँ x नहीं लिखा है मीन्स उसका पावर 0 है, तो इसका पावर 0। तो यहाँ जितने भी टर्म्स हैं हमारे वेरिएबल, उसमें वेरिएबल जितने भी इन्वॉल्व है सबका पावर क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, हेंस इट इज अ पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे देखिए, आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, यहाँ रूट जो लगा स्क्वायर रूट वो 5 के ऊपर है, कांस्टेंट के ऊपर है, और आपको पता है ऑल द रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर, तो √5 एक रियल नंबर है, कोफिशिएंट क्या हो सकता है, रियल नंबर हो सकता है, रियल नंबर होगा, तो ये रियल नंबर है। हमें चेक किस पर करना है, सिर्फ वेरिएबल के पावर से मतलब है, न कि कांस्टेंट के, इसलिए हमने यहाँ लिखा इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, और यहाँ हमने कहा इट इज़ अ पॉलिनोमियल, ये ध्यान रखना है बिल्कुल आपको। लास्ट एग्जांपल देखते हैं, 5x³ x² - 1/3x + 1/2, ये हमारा एग्जांपल है। वेरिएबल x है तो x के हर जगह पावर हमने चेक किया, 3, 2, 1 एंड 0, ऑल पावर्स आर होल नंबर्स, हेंस इट इज अ पॉलिनोमियल। अब यहाँ देखिए 1/3 से मतलब नहीं है हमें, क्योंकि 1/3 इज अ फ्रैक्शन एंड ऑल फ्रैक्शंस आर रियल नंबर, ये रियल नंबर है। x डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, तो x डिनोमिनेटर में यहाँ नहीं है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब आगे की बात करते हैं कुछ।
तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल की। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, बिल्कुल ही इजी है, बस थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लीजिए। कोफिशिएंट मीन्स होता है मल्टीपल। ये जो भी हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस लिख रहे हैं यहाँ पे, उसमें हमने देखा कि हर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल है उससे पहले हमने किसी न किसी कांस्टेंट से उसको मल्टीप्लाई किया है। हर किसी में किसी न किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया है। जिसमें किसी से नहीं मल्टीप्लाई किया उसका मल्टीपल 1 है। तो ये जो मल्टीपल्स होते हैं हर टर्म के, वही क्या कहलाते हैं? कोफिशिएंट कहलाते हैं। क्लियर है? जो मल्टीपल्स होंगे x के डिफरेंट पावर्स के साथ, वो क्या होंगे? कोफिशिएंट होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे हमें चाहिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो हम क्या लिखेंगे? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हुआ है 2 का। ये ध्यान रखना जरूरी है आपको कि इसका कोफिशिएंट क्या होगा? +2 होगा। साइन के साथ हमेशा रखते हैं। अगर आप बिना साइन के रखते हैं तो वो गलत होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए हमने आपसे पूछा व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट कितना है? अगर आपने गलती से 3 लिख दिया, भूल से भी 3 लिखा, तो ये आपका गलत आंसर होगा। इसको क्या लिखना होगा हमें? -3। कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज -3 एंड कांस्टेंट टर्म कौन सा होता है? जो x से फ्री हो, जो वेरिएबल से फ्री हो, जो वेरिएबल के 0 पावर के साथ हो। तो ऐसा हमारा 5 है टर्म। तो इस तरह से हम कोफिशिएंट, इसमें अगर पूछे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या है, तो आप क्या बताओगे? √3 इज अ कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। इसी तरह से अगर अब एक चीज और यहां समझने वाली है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हम आपसे पूछ लें, इस क्वेश्चन के लिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, तो आप क्या बताओगे? यहाँ एक्स स्क्वायर का कोई टर्म दिख नहीं रहा, तो हमारा जवाब क्या होना चाहिए? नहीं दिख रहा है, डिसअपीयर है, मीन्स उसको वैनिश करने वाला टर्म कौन सा रहा होगा? रियल नंबर। तो हमें पता है कि 0 से किसी भी टर्म को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसको वैनिश कर देता है, वो दिखता नहीं है, वो 0 हो जाता है। तो एक्स स्क्वायर के डिसअपीयर होने का मतलब है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 0। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0। मीन्स जो वेरिएबल के जिस पावर वाला टर्म यहाँ पे नहीं दिख रहा, शो नहीं हो रहा, उसका क्या है? 0 है कोफिशिएंट। ये इसी तरह से यहाँ भी कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब 1 है। जहाँ पे कुछ नहीं है उसे 1 × एक्स क्यूब लिख सकते हैं। इसको 1 × एक्स क्यूब भी लिखा जा सकता है। तो वो क्या है? एक्स क्यूब वाला टर्म तो यहाँ पे मौजूद है, बट इसका कोफिशिएंट हमें दिख नहीं रहा, मतलब 1 है। अगर एक्स क्यूब वाला टर्म होता ही नहीं तो इसका कोफिशिएंट 0 होता है। सिमिलरली कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -1/2, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज 1/3 एंड कांस्टेंट टर्म इज 5। तो ये हमारा कोफिशिएंट था। अब हम बात करेंगे एक नए टर्म की, डिग्री। तो अब स्टूडेंट्स हम एक नए टॉपिक के साथ, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, इसको भी क्लियर वे में आपको समझना है। डिग्री एक्चुअली होती क्या है? आइए डेफिनेशन पहले पढ़ लेते हैं। द पावर ऑफ द टर्म कंटेनिंग द हाईएस्ट पावर इन ए पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल में कुछ टर्म्स होंगे, तो सभी टर्म्स में जो हाईएस्ट डिग्री का टर्म होगा, हाईएस्ट पावर का टर्म होगा, जिस टर्म का पावर सबसे ज़्यादा होगा, उसका जो पावर होगा वही पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। क्लियर है? बात समझ में आई? किसी पॉलिनोमियल में जो सबसे हाईएस्ट डिग्री का, हाईएस्ट डिग्री टर्म है, तो इसमें हाईएस्ट डिग्री टर्म कौन सा है? सबसे ज़्यादा पावर का टर्म कौन सा है? 7x⁴। तो इसमें डिग्री, इस डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा? इसका हाईएस्ट पावर है कितना? एक्चुअली 4 है, तो इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा 4। पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री होगी 4। इसी तरह सेकंड एग्जांपल में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगी? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री टर्म कौन सा है? एक्स क्यूब वाला है, हाईएस्ट पावर है 3, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हुआ 3। तो ये हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल था। ये बहुत इजी था, उम्मीद है समझ में आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स।